हेलो दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आने वाले समय में जो झारखंड में नई सरकार का गठन हुआ है तो स्टूडेंट के लिए क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आने वाले समय में तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी फिर से हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कल के डेट में 28 नवंबर 2024 को अपना मुख्यमंत्री के पद के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और कल के डेट में एक कैबिनेट का बैठक भी रखा गया था, तो उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया था तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या हो सकता है, रिजल्ट कौन सा आ सकता है, नई नियुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी बनाते रहूँगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि अभी देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम क्या है झारखंड में, सीजीएल, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, और रिजल्ट आना भी बाकी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सीजीएल का रिजल्ट दिसंबर में आ सकता है। ठीक है, और इसमें 2025 जो वैकेंसी था उसमें यहाँ युवकों को नौकरी मिल सकता है। ठीक है, दिसंबर के मंथ में। तो देखिए यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उन्होंने कहा भी था कि अगर उनको 1 महीना का समय मिल जाता, जैसे कि आप लोग जाने कि पिछले 5 जो साल का कार्यकाल था उसमें 1 महीने का उनका कहना था कि उनका 1 महीना कम कर दिया गया है आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा कि 1 महीने का समय और मिलना था उनको। ठीक है, 5 साल में। तो वो बोल भी रहे थे कि अगर 1 महीना मिल जाता, 1 डेढ़ महीना, तो शायद सीजीएल का रिजल्ट भी आ जाता। ठीक है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा भी था। तो उसी के यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि दिसंबर में जो सीजीएल का है डीवी और रिजल्ट वो हो सकता है दिसंबर के मंथ में। क्योंकि अभी जो आप लोग जान रहे हो कि जो हाई कोर्ट में केस भी किया गया था उसका 3 दिसंबर तक उसका सुनवाई है, अगला जो सुनवाई है। ठीक है, और तभी तक बोला गया था कि आप लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते, फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ये हाई कोर्ट का आदेश था सरकार को। ठीक है, और जेसीसी को। तो 3 दिसंबर को देख लीजिए कि क्या हो सकता है। ये तो कहना मुश्किल है कि उनका जो सुनवाई है फाइनल वो हो जाएगा, फिर शायद नेक्स्ट डेट मिल सकता है। लेकिन उसके बीच में ये भी रिजल्ट पे रोक नहीं लगाया जा सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें जांच भी होगा अभी, तो शायद रिजल्ट निकल सकता है दिसंबर के मंथ में सीजीएल का। ठीक है, तो सीजीएल के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो लोग इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, और बाकी देखिए कौन सा पद है जिसका रिजल्ट आ सकता है आने वाले समय के। देखिए नगर पालिका का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, इसका डीवी भी हो गया है कुछ सीटों के लिए, आईटीआई का भी डीवी हो गया था, और शायद इसका कुछ सीटों के लिए नियुक्ति पत्र भी बांटा गया था और बाकी सीट बचा हुआ है। ठीक है, और देखिए सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किसमें है, प्राइमरी टीचर और मिडिल स्कूल टीचर। ठीक है, 26,001। तो जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे इसमें अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है। सुनवाई पूरा हो चुका है, उसका जजमेंट आ सकता है। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीना में ज़रूर से ज़रूर सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला सुना सकती है। ठीक है, तो उसके बाद ही जो 26,001 यहाँ पे प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर है 1 to 5 और 6 to 8, उनका भी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, उनका डीवी और रिजल्ट आना बाकी है। शायद आंसर की अब जेसीसी के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, आंसर की और रिस्पॉन्स की उसमें कोई रोक नहीं है, शायद वो अब कर सकते हैं जेसीसी के द्वारा। ठीक है, तो 26,001 इसका भी एक बहुत बड़ा भर्ती है। अगर ये कंप्लीट कर देते हैं तो शायद 1 साल के लिए और हेमंत सोरेन जी को और कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी उनका नाम रहेगा। ठीक है, कि 26,000 उन्होंने अपना जो स्कूल का टीचर की भर्ती कर दिया। ठीक है, तो शायद अगर मान लीजिए कि इसका फरवरी तक आ जाता है तो मार्च अप्रैल तक इसका नियुक्ति पत्र बांटा जा सकता है। ठीक है, अगर सरकार चाहेगी तो, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तो उसके बाद। ठीक है, उसका देखिए लेडीज सुपरवाइज़र, इसका भी एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, इसका भी रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद पारा मेडिकल, इसका एग्ज़ाम होना बाकी है। तकनीकी विशिष्ट सीजीएल, ठीक है, इसका भी एग्ज़ाम होना बाकी है। इसका सिलेबस जारी कर दिया गया था। ठीक है, सिलेबस नहीं आया था इसलिए एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो इसका भी सिलेबस आ चुका है और इसका भी जो एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है आने वाले समय में 2025 में। ठीक है, उसके उत्पाद सिपाही, इसका दौड़ हो चुका है, इसका रिटर्न होगा। ठीक है, और आरक्षी, इसका भी दौड़ होगा, रिटर्न होगा। और देखिए तो यार सीजीएल का तो हो ही चुका है। ठीक है, अब रिजल्ट आना बाकी है। सबसे पहले तो इसी का आएगा लग रहा है, बाकी जो भी एग्ज़ाम हो चुका है उसका नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। दारोगा सिपाही, ठीक है, इसका भी 30,000, देखिए यहाँ पे दारोगा का 3,000 और झारखंड सिपाही का 10,000 वैकेंसी आ सकता है। ठीक है, 2025 में। तो इतनी सारे वैकेंसी है यहाँ पे जेएसएससी के द्वारा
जो 2025 में जिसका नियुक्ति पत्र और एग्ज़ाम हो सकता है जिसका बाकी है, ठीक। और साथ ही साथ जो बाकी जेटेट का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसके बाद जेटेट के बाद जो 24,000 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर का वैकेंसी होना था, क्योंकि टोटल 50,000 था, तो वो भी 2025 में हो सकता है अगर सरकार चाहेगी तो, ठीक है। और बाकी अन्य यहाँ पे और भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि बताया गया कि जो कैबिनेट के बैठक थी कल, उसमें बताया भी गया था कि 1 जनवरी 2025 से पहले जो भी जेएसएससी जेपीएससी का जो एक वार्षिक कैलेंडर होगा एग्ज़ाम का, वो जारी किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना भी रिजल्ट पेंडिंग था वो भी 1 जनवरी 2025 से पहले जारी किया जाएगा। वो देखिए यहाँ पे भी यह खबर छपी हुई है, ठीक है। परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्णय, ठीक है, कि 1 जनवरी 2025 से पूर्व परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, ठीक। जेएसएससी और जेपीएससी का, जेएसएससी जेपीएससी और जेएसएससी और अन्य प्राधिकार जो भी है उसका कैलेंडर जारी किया जाएगा। और बाकी जो सबसे फेमस योजना है झारखंड में, जिसके कारण ही हेमंत सोरेन का जो जीत का है श्रेय दिया जा सकता है, वो है मैया सम्मान योजना, ठीक है। तो इसमें भी कहा गया था कि 2500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा दिसंबर से, तो उसको भी पास कर दिया गया है कैबिनेट से। तो वो भी अब दिसंबर के माह से 28 से 49 वर्ष की सारी महिला को 2500 रुपया बैंक खाता में दिया जाएगा, ठीक। तो ये भी काफ़ी अच्छा कदम है कि वो जो बोले थे वो कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी देखिए जेपीएससी में भी बहुत सारे जो रिजल्ट पेंडिंग और एग्ज़ाम जो पेंडिंग था वो भी होगा, ठीक है। उसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जेपीएससी का सबसे जो है उसका भी अभी इंटरव्यू होगा, ठीक है। सबसे पहले उसका जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन हो सकता है, उसके बाद वहाँ रिजल्ट आ सकता है और डीवीआर प्लस रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, जेपीएससी का। उसके बाद बाकी देखिए सब आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी के लिए जेट एग्ज़ाम होना था, ठीक है, जेट एग्ज़ाम वो भी बाकी है होना। तो जेट एग्ज़ाम प्लस लगभग 2400 या 2300 जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो भी नियुक्ति हो सकता है अगर सरकार चाहेगी तो। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया था, ठीक है, कि इसमें मैं बधाई देता हूँ कि हेमंत सोरेन दोबारा चुने गए हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, जो भी पढ़े लिखे युवा हैं, उनके द्वारा एक जितने भी मन में डाउट होते हैं, ठीक है, पिछले 5 साल में ज़्यादातर जो स्टूडेंट खुश नहीं हैं इनके नौकरी देने के मुद्दे पे, तो वहाँ मैंने यहाँ पे 5 रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी जाके वहाँ पे ट्विटर में देख सकते हैं, ठीक। और बाकी मैंने वीडियो भी बनाया था 5 रिक्वेस्ट का, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए जब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो पहला रिक्वेस्ट है, जेएसएससी जेपीएससी में करप्शन को ख़त्म करें और वहाँ पे अच्छे अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति करें, ठीक है। सबसे पहले करप्शन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए जो बताया जा रहा है कि 2,87,000 प्लस सरकारी पद खाली है, ठीक है, झारखंड में। तो इसको 5 वर्षों में बराबर नियुक्ति करके भरें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए कि टीचर का 30,000 वैकेंसी है तो 3 बार 10-10 हज़ार भरिए, ठीक है। एक बार 30,000 भरने से अच्छा है इसको 2 बार या 3 बार में बांटा जाए और निरंतर समय अंतराल के में उसको भरा जाए, ठीक है। और तीसरा जो रिक्वेस्ट था, देखिए यहाँ पे परीक्षा को ससमय सुनियोजित तरीके से संपन्न हेतु विश्वसनीय और अच्छी एजेंसी, मतलब कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होता है उसको अच्छा चुने, ठीक है। जैसे टीसीएस हो गया, जो फॉर्म फिलअप से लेके फेयर एग्जाम कंडक्ट एवं कट ऑफ, सबसे महत्वपूर्ण है कट ऑफ और रिजल्ट विथ स्टूडेंट मेरिट लिस्ट, मतलब कि किसका रैंक 1 आया, किसका रैंक 2 आया, क्या कट ऑफ था, ठीक है, उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रकाशन कर सके एजेंसी की तरह। जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था उसमें कट ऑफ को बताया नहीं जाता था कि कितना कट ऑफ आया, कौन स्टूडेंट पास हुआ, किसी को पता ही नहीं चलता था, कितने से अगर कोई फेल होते हैं तो वो कितने नंबर से फेल हो रहे हैं वो भी पता नहीं चलता था, ठीक है। तो ये बहुत ख़राब था, इसको बदलना बहुत आवश्यक है। देखिए चौथा नंबर में प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन कैलेंडर, ये तो सरकार के द्वारा भी बताया भी गया था कि एग्जामिनेशन कैलेंडर 1 जनवरी 2025 से पहले निकाला जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी वही बोला है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर लिखना चाहिए जिसमें फॉर्म फिलअप से लेकर फाइनल अपॉइंटमेंट मतलब ज्वाइनिंग तक का निश्चित तिथि होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे एक वर्ड है अपरिहार्य कारण से रद्द, ठीक है। इसको तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा पिछले 5 सालों में, तो इस वर्ड का प्रयोग कम से कम हो सके इसका प्रयास होना चाहिए या ना के बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। रद्द, स्थगित, अपरिहार्य कारण, इन वर्ड से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। और लास्ट जो यहाँ पे 5th नंबर में था, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं प्राइवेट,
जिसमें कि आरोप भी लगाया गया था कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि चोरी हो रहा था, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर को चुनना चाहिए सरकार के द्वारा, उसमें जांच पड़ताल होना चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन के दौरान जो ऑनेस्ट टेक एक्सपर्ट हैं, जिनको नॉलेज है टेक का, वहाँ उनको ही जांच अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोग सारी चीज़ को समझे होंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बाकी इस चैनल से आप लोगों को क्या आशा है वो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।